हीरा है। एक साधु महात्मा संग्राम दास जी हुआ करते थे। उन्होंने कहा था, कहे दास संग्राम हाथ में हीरा आया, कहे दास संग्राम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान मैं घात गोफण में बाया, पड़ी नहीं पहचान घात गोफण में बाया। और बाते बाते बाद यार लारे बच्चियों एक, जद आयो हीरो रो पारखू जद में रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक एवा में घना गमाया, के दास संग्राम हाथ में हीरा आया। आपके हाथ में ऐसा हीरा वोट का है, उसके माध्यम से आप अपना भविष्य तय कर सकते हैं। इस बार आपको मालूम होना चाहिए, हम भी लोगों ने वोटों को धर्मेलों में, गांव गन्ने में, धर्म रे जाति रे आधार माथे, पार्टी रे आधार माथे न बहुत बार लोगों के भाईचारे के हिसाब से बहुत सारा दिया। और इस बार थोड़ो माहौल हो गई, लास्ट में जाते एक बार कहो कि थोड़ा अपना वोट है। और आपने देखा बड़ो ताजुब को लग गए कि जिस व्यक्ति ने 1 रुपया खर्च नहीं किया, कार्यालय नहीं खोला, गाड़ी एक किराए पर नहीं ली, और बहुत सारे एसटी के लोगों ने और किसानों के सहयोग से आपके भाई को 51,000 वोटों का मालिक बना दिया। ये बाबा साहब की उस देन की वजह से। मैं एक बार अभी जयपुर गया तो कटारा साहब और अपने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब बैठे थे, और मुझे महाशय ने मिलाया कि ये उदयराम मेघवाला पहले तो अपनी पार्टी में हुआ करते थे और अभी ये इंडिपेंडेंट टाइप ये चुनाव लड़े, और 51,000 तो कटारा साहब ये उल्टा बैठे घूम गए। 51,000 क्या 51,000 2 बार बोले। वे एक सामान्य सीट से व्यक्ति 51,000 वोट ले। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, जाति तो हमारा पीछा छोड़ती नहीं, वो जाति ही नहीं है। आप कहीं भी जाइए, बाबा साहब ने सबसे ज्यादा विरोध किया था जातिवाद का। और इस जो हिंदू धर्म की कुछ, ऐसे तो हिंदू धर्म में बहुत सारे उदारक हुए, अच्छे महाशय हुए, विद्वान हुए, कबीरदास जी हुए, रैदास जी हुए, दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंद जी, इन लोगों ने मूर्ति पूजा और इस देश में पाखंडवाद और अंधविश्वास का जबरदस्त डटकर मुकाबला किया। और वही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। उन्होंने कहा कि जानो उसके बाद में मानो, बांटो राख्यो घड़ियो बांटे न, घड़न वालों भी अपे हागे मूर्ति बनाई, फिर पंडित जी ने लाया और मूर्ति हुए हागे हुए पकवान बिचरा महीना। एक शिल्पकार जो कहता है, जो चीनी की मार सहने के लिए पत्थर में क्षमता नहीं होती, टूट जाता, वो मूर्ति नहीं बन सकती। और जो मूर्ति वो झरनी की घाव सहन नहीं करती, वो भगवान बन के मंदिर पे भी नहीं रह सकती। तो जब वो आखिर में मूर्ति बनती है, और एक बार ऐसा हुआ, एक गांव का कोई मूर्तियां बनाने का, इस बैकवर्ड कास्ट का व्यक्ति मूर्तिकार था, और उस गांव में कोई अच्छा मंदिर था किसी देवी देवता का, और उसने बड़ी चाव से बनाई कि मेरे गांव में आज मूर्ति लगने वाली है और मैं इस मूर्ति को बढ़िया तरीके से बनाऊंगा ताकि अच्छा रहेगा, कहेंगे कि ये हमारे गांव के बच्चे ने बनाया। और उसने बढ़िया मूर्ति बनाई, और मूर्ति बनाने के बाद में जब मूर्ति चढ़ी, और चढ़ने के बाद में पंडित जी ने उसमें प्राण फूंके, और प्राण फूंकने के बाद में वही व्यक्ति उस मंदिर की चौखट पर चढ़ने लगा। तो उनके भैया कटे जाओ, तो हूँ दर्शन कर जाऊं, तो कालो हुए कि दर्शन तुम्हारा आगे जाना मना है। की बात करो, मूर्ति में पगों राखे राखे घड़ियों थे, हमें मनो दर्शन ही करने दो, तो ते तो खाली वो बाटे न घड़ियो दो मां ये महीना प्राण फूंक्या की बात करो। तो हाँ मैं ये वहां गाती हूँ। હવે ठीक है, वो बेचारो पाछो गयो थोड़ा एक दिन एड़ी बात हुई जो कोई दुर्भाग्य से हुआ, पंडित जी रो छोकरो जो जवान खत्म हो गयो। और वो पंडित जी रो एक दिन आयो थी, ये मंदिर बंद ही ठोके, आज तो मंदिर बंद की करे, तो बंद की पंडित जी रो छोकरो गयो की वो तो खत्म हो गयो। वही सीधो पीछो कियो, वो नीचे दोन गातड़ी पंडित जी बैठा है प्राण फूकण वाला, ये जाए पास बहन के साहब की वो गुरु
तो मट की वो मारो तो कर्म फूट गयो तू बड़े पूछे के की वो तो के ये वो केड़ी चिंता का बीजोड़ा ही बोलिया के तो भागे लेके आदमी तो ये छोकरो मोटियार माल घरों में गयो अन आज पूछे है के की वो तो क्या की वो थे तो 18 महीनों पुराण गातो पड़िया ने तो मन कहना आतो घंटे को वो हाँ निकले ना मुंह तो उठा लो। तो इस तरीके से जो बाबा साहब ने कहा पहले जानो उसके बाद में मानो। एक बार क्या है कि ये घर में बहू आती है पढ़ी लिखी और उसकी सासू जी थी वो पुराने ख्यालों की थी, वो धार्मिक भावना रखती थी, क्या मुझे धार्मिक भावना रखती थी। वो बच्ची पढ़ी लिखी MA BA थी और वो अच्छी BSc की भी थी। वो आई उसके घर में तो सासू जी भी अच्छी महिला थी। उसने कहा बेटा चल तेरे को मंदिर में दर्शन करा के लाती हूँ। तो वो आगे माताजी और पीछे उसकी बहू चलते चलते थोड़ा आगे गया तो मंदिरों में अपने यहाँ कई शेर लगे हुए थे, कहीं हाथी की तस्वीर होती है और कहीं गाय की भी होती है। पहले गाय बछड़ा नीचे उसके थन के अंदर दूध चूस रहा है और बढ़िया शानदार मकराने पत्थर की बनी हुई। उसने कहा सासू जी को मैं लाती हूँ तांबेड़ा या चौड़ो लावे गाय धाए जावे पी। सासू ये माथे हाथ पे कर्म मारो तो फूटो तो की वो तो वे सब तो हूँ और लोकल भाषा में कौन यूज करा लेकिन वे कह गए काली एज को गाय कोई पत्थर ही गाय कोई दूध थोड़ी दे तो की है तो पत्थर ही गाय को दूध को नहीं दे। तो चलो आगे चलते। थोड़ी देर मेरा 2 शेर खड़ा शानदार बनाया हुआ और सबसे आगे खड़ी होकर के सासू के आगे खड़ी होगी, पीछे हटो शेर है खा जाएंगे। तो सासू जी ने कहा कि पागल हो गई कि क्या बात है, ये तो शेर है, ये पत्थर के बनाए हुए ये थोड़ा ही खा सकते हैं। तो कहे पत्थर का शेर खावे कौन नहीं। तो कहे ना चलो आगे चलो। वो जब मंदिर की मूर्ति के माताजी थी या कोई और माँ किसी सामान्य देवी देवता की मूर्ति थी और उस माताजी ने कहा बेटा इसके चरणों में प्रणाम करो, ये माताजी अपना भला करेगी और अपने घर में धन धान्य होगा, मुझे पोतों की दादी बनाएगी और सब कुछ उसे इनका आशीर्वाद ले। तब उस बहू ने क्या कहती है बहू कि माताजी जब ये पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, ये जो पत्थर के शेर खा नहीं सकते, तो ये पत्थर की माताजी हमारा कभी भला नहीं करने वाली है। इस सोच के थे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि ये जो अंधविश्वास है पाखंड है, पाखंडवाद को भगाओ। मैं किसी भगवानधारी उनका सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन अंततः अति जो ये अंधविश्वास है कि सारा कुछ नहीं करेंगे सभी माताजी ही करेगी, ये हमारी गलत फहमी है। इस तरीके के नहीं, इस देश के वर्ल्ड के सारे लोग हैं आज चंद्रमा पर प्लॉट खरीदने की बात कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर सारा का सारा जो ये पांडाल में बना हुआ है, इस भगवान जो इस इंसान के अंदर बैठा है भगवान, उसके द्वारा बनाया हुआ ये सारा कोई भी एक चीज इंसान के सिवा किसी ने नहीं बनाया। और यहाँ तक मैं तो कहता हूँ कि भगवान को भी इंसान ने बनाया है। किसी ने दुकानदारी करने के लिए बनाया है तो किसी ने किसी लिए बनाया है। बाबा साहब ने कहा था कि इस मेरे दलितों शोषितों, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग पूजा पाठ और मंदिर में नहीं है, तुम्हारी मुक्ति उच्च शिक्षा, व्यवसाय बनाने वाले रोजगार, उच्च आचरण और नैतिकता में निहित है। ये जो आपके गले में पड़ी तुलसी की माला और इस जो मंदिरों में पड़ी काल्पनिक देवताओं के आगे नाक रखने से तुम्हारी ये जो मुक्ति और ये जो गुलामी की जंजीरें नहीं टूट सकती। तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। और ये जो धर्म है, ये धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। और जो धर्म इंसान और इंसान के बीच में जो ऊंच और नीच का भाव पैदा करता है, वो धर्म नहीं, तुम्हें गुलाम बनाए रखने की साजिश है। हमें विचार करना। छोकरो स्कूल जावे कोनी भगवान करे। एक बार जब व्यक्ति इंटरव्यू में गया, साक्षात्कार लेने वाला अधिकारी था, उसने कहा भैया किस पद के लिए फॉर्म भरा? तो कहा हमारी साहब कितने पद है? तो कहा एक ही पद है। कौन से कैटेगरी का? तो साहब हमारी रिजर्व कैटेगरी का है।
तो अच्छा मैं आपको पास कर देता हूं तो फिर आप क्या करोगे? तो क्या पास कर दोगे तो साहब हमारा देवता जो भी इष्ट देव मानता था उसको मैं जा करके उसके 5-25 जो भी होगी मेरी पहली तनख्वाह होगी उसमें से मैं वहां धोख लगाऊंगा जा करके। उसने कहा मैं तुम्हारे को फेल करता हूं। तो साहब फेल कैसे करोगे? बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया है, हमारी रिजर्व सीट है, मेरे जो रिटर्न में बहुत बढ़िया अंक है और आप मेरे को फेल कैसे करोगे? तो क्या तो जब बाबा साहब ने तुम्हें ये अधिकार दिया है तो तू धोख उस दूसरे के यहाँ क्यों लगाता है भाई? खावे पिए तो घर दिनी रोज गीत गावे बीरे रहा बच्चे मारो बीरो बात है पसंद को नहीं ये कानून उतना फेल करना चाहूं तो आपे भी दियोड़ो तो बाबा साहब रो आन भटको बड़े बीजड़ बाहर भटके कोई सब सुख है तेरे माई। तो इन चीजों पर विचार करना पड़ेगा आपको। एक मंदिर में बैठा हुआ पुजारी वो आपको पता है कि आपको दिन भर आप 500, 125 की प्रसादी लेके जाओगे चढ़ाओगे तो कहेगा कि बाबू जी थारा दीकरो दे है पोतरो दे है और थारा धन धान्य में बरकत घाटी और बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद दे है और वे भगवान रे भरोसे हुए आदमी ने पूरा भरोसा दिलावे। और जब रात होती है उस रात के समय वो उस भगवान पर भरोसा नहीं करता है, या तो वो तिजोरी के पैसे घर ले जाता है या बढ़िया कंपनी का उसके ऊपर ताला लगाता है, लेकिन उस भगवान पर वो भक्त भरोसा नहीं करता है और हमें भरोसा दिलाया जाता है कि ये वो। मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा कि कुछ लोग कहेंगे कि या तो बिल्कुल आप बिगड़ियो बहुत धर्म छोड़ी हो की बात है। मैं ज्यादा ये बात नहीं कहना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ इकट्ठे हुए हो तो आप और ये बहनें बैठी हैं। बाबा साहब ने जब धर्म परिवर्तन किया तो बहुत सारे विकल्प थे इस देश में। बाबा साहब ने जब धर्म का अध्ययन किया तो अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया और उसमें उन्होंने पाया वैसे मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारी समानता है, उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं है, लेकिन उसमें महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है और महिलाओं के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं है, इसलिए बाबा साहब ने मुस्लिम धर्म ग्रहण नहीं किया। अंत में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने 1956 में जाकर के ये कहते हुए धर्म परिवर्तन किया था कि इस हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन इस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है, इसलिए मैं इस हिंदू धर्म को त्यागते हुए नागपुर की दीक्षा भूमि पर उन्होंने लाखों शेड्यूल कास्ट बहुजनों और ट्राइब्स के लोगों के साथ में धर्म परिवर्तन किया। तो हम लोगों को भी कम से कम अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसमें शांति से लेकर अहिंसा से लेकर बहुत सारे उसूल थे और हम लोगों को इन बच्चियों को ज्यादा पढ़ाना चाहिए, हम लोगों को हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हम लोगों को ओसर मोसर की बजाय अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए आगे आकर के अपनी जमीन भी बेचनी चाहिए। वो कहावत है नहीं के पूत सपूत तो क्यों धन सींचे और पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। पूत सपूत है तो आपको धन सींचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कमा लेगा। अगर पूत कपूत है तो भी आपको पता है कि जा तो रहे। तो हम लोगों को अपने बच्चों को सुधारने का काम करना चाहिए और ये शिक्षा है, शेरनी का दूध है। शिक्षा जिसने हासिल कर ली, जिसने कोई बड़ा पद हासिल कर लिया तो घर की प्रॉपर्टी में बंटवारा होगा, लेकिन तुम्हारी शिक्षा का बंटवारा कोई नहीं कर सकता व्यक्तिगत योग्यता का। इसलिए बाबा साहब ने आपको शिक्षित होने के लिए कहा। अब शिक्षित होने की बात आती है तो शिक्षित कागज पढ़ने से नहीं होता है, शिक्षित उस आदमी से कहते हैं। मैं काफी लोगों को देखता हूं, हमारे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, कई अलग अलग जातियों के जो आज से 40-50 साल पहले सरपंच बने, वो जो भी लोग जिंदा है 90-80 साल की उम्र में, उस आदमी को आज मुखिया के तौर में वो अनपढ़ आदमी समाज में पूछ है उसकी। और हम तो रिजर्व के माध्यम या और एक बार अगर सरपंच बन गया तो वो 2 दिन दबा दब करे पाचे घरे जाए बैठो, कोई लोगों के बीच में अपनी कोई भूमिका नहीं। तो शिक्षित होने का मतलब है कि आप दूसरों से भिन्न दिखो। अब शिक्षित होने के बाद में अगर आप शराब पीते हो तो आपकी शिक्षा तो है नहीं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा शराब पीता है
तो वो शिक्षित नहीं है, वो बाबा साहब का अनुयायी नहीं है। और तो और ये बहनें भी बैठी है और कई हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। हमारे यहाँ मानसिकता क्या बनी, इस संसार में कोई इस इंसानियत का दुश्मन कोई नशा बना है तो नशा पूरा ही इंसानियत के विरोध में है, स्वास्थ्य के खिलाफ है। हमारे आजकल तो स्वास्थ्य विभाग ने और ऊपर से भी निर्देश है कि कोई भी चीज आप निर्माण करोगे तो अगर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उसके आप ऊपर वार्निंग चेतावनी लिखोगे, और चेतावनी लिखने के बाद में कैंसर और न जाने किस तरीके का उसमें फोटो देखने के बाद में जर्दो पड़े रगड़ो कोई बीड़ी ना सूट ले रहे हैं, तो मतलब देखने के बाद भी आंखें हैं लेकिन हम वे जोई तो कह नहीं कोई, लेकिन अब जोई बौन जोई जो इन पांचों इन खाए रहे। अब देखो कितना कि हम जना हो लोग शराब, जब हम बच्ची का रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो वहां पहले तो हम जाते थे कि यार परिवार केड़ो है, यार लारी ग्वाड़ी केड़ी थी, बाप केड़ा है, दादा केड़ा है, खानदान केड़ो है और वो लड़को केड़ो है। लड़को लास्ट पे देखा जाता, पहले ग्वाड़ी देखी जाती थी। अब तो लास्ट वालों तो कॉलम खत्म है, वो तो गया और बढ़िया बोतल लाया, बाजोटो लाया और बढ़िया फर्स्ट क्लास। आजकल तो मीठ बकरे करनी जरूरत को बणियोड़ो मिला जो लाया, छूटक छूटक बढ़ाए वगैरह पिताजी ने खोड़ाया और वो सर्टिफिकेट बिल्कुल मजिस्ट्रेट पावर हाथ में रखे कि ये ग्वाड़ी की बात करो। ये घर में तो दीकरी देनी पड़े ने जब एड़ो मीठ ये तरीके ऊंची क्वालिटी रो दारू पायो है। अब वे रसरे महीना अपनी बेटी ना भेंट चढ़ाए आयो और कुछ दिनों ने शादी रे बाद महीना बड़े भाइयों ने हेलो करे मोड़ी लड़की ना तो दुख दे जीनी को दे दीकरो दारूड़ी मिले। अरे थारे थारे कोई घाकड़ी होई की बेटी है। और ये मेरी आज इसमें से ये तीसरी सभा है। कल मैं गया था एक सभा में, आज कल शाम को गया था, परसों गया था और ये तीसरी सभा है। मैं यहाँ एक प्रश्न आपसे करूंगा। मैं अपनी माताओं से कहना चाहूंगा कि अगर वो फादर कोई अगर पैसा या दारू रे बल माथे न अगर बेटी नो संबंध करे तो आप लोगों ने माताओं ने उतरो ही हक है जितो बाप नो है। बाप से भी ज्यादा पालने का आपने काम किया है। आप लोगों की पीड़ा कोई समझ नहीं सकता। जो माँ अपनी बेटी को 9 महीना अंदर पेट में रख करके प्रसव पीड़ा का जो जिस प्रकार का वो संकट सहती है और उसके बाद में 9 महीना तक वो गीले में सोइन जिके तरीके न बच्चे न पाले मोटो करे। मां रे गुणा नो कहन मात गुण और गुरु बचन जो करो पार नहीं पायो पृथ्वीराज। तो मां के गुणों का मां कहने से तो फिर संसार की एड़ी कोई अमूल्य चीज नहीं है जो माँ की बराबरी हो, उसके बराबर किसका गुण हो। तो हम लोगों को उस माँ को उतना अधिकार है। जब आपकी बच्ची का एंगेजमेंट करने के लिए घर वाले जब एंगेजमेंट का तय करे उससे पहले आपको इस बात की तो तायद करनी चाहिए कि लड़का कहीं शराबी तो नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हाहाकार मची हुई है और ये बच्चियां जीना चाहती है, बच्चियां हंसी खुशी के साथ में जिसके साथ जाती है वो जीवन भर उसके साथ सुखी रहना चाहती है, लेकिन उन शराबियों की वजह से आए दिन आत्महत्याएं करती है। फिर भी अपे लोग की करो पचे आत्महत्या करे तो दे तो बाप आयो पचे वगैरह देरानी जेठानी सास ससुर माता मुकुद नो चेपे न पे हैंगो न में गतो। सबसे पहले उस बाप जिसने शराब पिया था और मीट खाया था उसको जेल में डालना चाहिए। मेरा तो ये कहना। तो आप लोग कैसे भी करो, मैं आपसे 1-2 मिनट डेढ़ एक बात करूंगा कि आप पहले तो ये कसम खाइए कि मैं मेरी बेटी को एवड़ चराने वाले स्वस्थ और अच्छे बच्चे को दे सकता हूं बेटी। मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, बेरोजगार को भी अपनी बेटी दे सकता हूं, लेकिन मैं पढ़े लिखे को भी दे सकता हूं, लेकिन मेरी बेटी मैं शराबी को नहीं दूंगा। ये प्रण लेना चाहिए। आपका बेटा पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, लेकिन अगर शराबी है तो वो औरत तो चैन से रहेगी नहीं, भले रोटी तो खाती रहे तो अलग बात है।
और दूसरा मैं आप लोगों के सामने ये कहता हूं, जो व्यक्ति शराब पीते हो उस पर कोई मैं अभी बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो शराब पी रहे हो वो आज आदमी एक ही अगर ईमानदारी से खड़ा होकर के कह दे कि मैं आज से बाबा साहब के नाम पे शराब छोड़ रहा हूं और आइंदा मैं उस शराब को अगर टच करूंगा तो मेरे माँ बाप का खून टच करूंगा। भला कोई है 2 सभाओं में तो मुझे एक आदमी मिला नहीं, और ये आज उससे ज्यादा कहीं हो। आप में से कितने के लोग जो एक आदमी भी खड़ा होता है और वो पीता हुआ नहीं होना चाहिए, पीने वाला ईमानदार से खड़ा हुआ कि मैं पीता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? अब मैं तो हमारी बात सुनो, आज से छोड़ना है, कल छोड़ा है तो वो गई बात। आज से कौन छोड़ रहा है पीते हुए? वो व्यक्ति चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई छोड़ेगा तो तुम्हारा घर में बड़ा हवन से खीर हाथ मैं जितनी देर बोले हो कोई अपशब्द भी निकले है तो मेरे लिए माफी चाहो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। सामान्य हेमानंद साहब की विराजमान है, मैंने ज्यादा समय लिया, आपने शांतिपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद खुदीराम जी मेघवाल साहब। हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय, आपके पास समय का अभाव है, इसलिए मैं जिनका भी नाम पुकारूं वो शीघ्रता से पहुंच जाए। प्रतिभाशाली बालक बालिका प्रमाण पत्र तैयार रखें। लीला पवार, कौशला राम जी, जिनके बालक या उपस्थित नहीं है बालक, उनके गार्जियन अभिभावक प्रमाण पत्र ले लें, तुरंत पहुंचे। लीला पवार, कौशला राम, आजाराम, पासाराम मेघवाल, श्रवण कुमार मसलाराम भागलपुरा, सगनलाल लाखाराम पादोडी, मोहनलाल वालाराम परमार, जल्दी पहुंचे, 2 मिनट का टाइम है। रमेश कुमार, अर्जुराम परमार, कुमारी खुशबू बोस, अल्लाराम बोस, गौतम बोस, अल्लाराम बोस, कुमारी गीता आडाराम परमार, संतु कुमारी अन्नाराम काबावत, ममता बोस, माधली कुमारी गोयल, सुजानाराम गोयल, चेतन कुमार भगाराम लोणवा जागीर, लीला कुमारी गणेशाराम गोयल, अशोक कुमार मोहनलाल नामा, बादाराम मेघवाल, पद्माराम लोणवा, प्रियंका हेम्पा पेलाराम जेत्याब, राजूराम मेघवाल, लूणाराम मेघवाल, कुमारी पालू